झारखंड की आईआरएस अधिकारी हैं निशा उरांव लंबे समय से सक्रिय हैं और लगातार डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आवाज उठा रही हैं। आज उन्होंने लोहरदगा में पेशा कानून को लेकर एक बैठक की और बैठक के बाद लोहरदगा उपायुक्त को एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रतिवेदन सौंपा और इस ज्ञापन में 5वीं अनुसूची क्षेत्र यानी पेशा कानून के तहत आने वाले आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभाओं और रूढ़िजन्य कानूनों और धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की। उन्होंने साफ साफ अपनी मांग रखी कि चंगाई सभा पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के चंगाई सभा नहीं हो सकती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी मांग क्या है, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए निशा उरांव लगातार सक्रिय हैं। लोहरदगा में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि जहां पेशा कानून है वहां ग्राम सभा की बिना अनुमति के चंगाई सभा नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखिए वो लगातार आदिवासी समाज के लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं कि वो अपनी धर्म, संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखे, बनाए रखे, उसकी सुरक्षा कैसे हो, इसको लेकर के वो काम कर रही हैं। इस दिशा में उन्होंने आज लोहरदगा के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और प्रमुख मांगे उसमें रखी है कि जो गैर पारंपरिक ग्राम सभाओं और मॉडल ग्राम सभा का विरोध जो है उन्होंने किया है कि आजकल मॉडल ग्राम सभा के नाम पर एक नया जो है ये बनाया जा रहा है और इससे क्या है कि जो चंगाई समाज के लोग हैं वो अपना जो कार्यक्रम है वो करते हैं। तो बिना अनुमति की चंगाई सभा पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है उन्होंने और कहा है कि आदिवासी समाज ने गांव में होने वाली अवैध चंगाई सभा पर कड़ा ऐतराज जताया और उसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक जो फैसला है उसका जिक्र करते हुए हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि बिना ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के किसी भी चंगाई सभा का अनुमति जो है वो नहीं होना चाहिए, आयोजन नहीं होना चाहिए। पेशा कानून का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब तक ग्राम सभा की अनुमति न हो तब तक जो है वो चंगाई सभा आयोजित न किया जाए। प्रमुख अगर आप देखें तो और भी कई मांगे हैं। आदिवासी समाज ने गांव में होने वाली ये सभाएं तो है ही। ज्ञापन में कहा कि जो पाहन है, जो पुजारी हैं, उनके परमिशन के बिना भी इस तरह के आयोजन ना हो। तो भूयरी और पहनाई जमीन के विवाद को लेकर के भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि ये कहा कि धर्मांतरित हो चुके पाहन जो अब आदिवासी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करते, वे आज भी भूयरी और पहनाई जमीन भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। संगठन के मुताबिक यह जमीन पाहन के पद से जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो आदिवासी समाज के अब भी मानने वाले हैं और पाहन हैं उनको वो जमीन मिलनी चाहिए। तो प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तो सीधे तौर पर देखें कि वो डिलिस्टिंग की मांग भी लगातार करती रही है कि जो लोग धर्म बदल चुके हैं और आदिवासी के नाम पर सिर्फ एक तरह से दूसरे धर्म को अपना करके और यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं जमीन को, उस पर भी एक कड़ा विरोध उन्होंने जताया है और बार बार ग्रामीणों के बीच जाकर के उन्हें जगाने का काम कर रही हैं ताकि आने वाले दिनों में देखिए उन्होंने गैर पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था पर भी रोक लगाने की मांग की है और कहा है कि प्रशासन जो गैर पारंपरिक पढ़ा है या फर्जी पढ़ा सिस्टम जो शुरू हुआ है उस पर भी रोक लगाई जाए। देखिए उन्होंने जिन मुद्दों को छेड़ा है वो लंबे समय से झारखंड में चला आ रहा है। लगता है इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, विरोध भी दर्ज कराया जाएगा। धर्मांतरित आदिवासियों की पात्रता पर रोक की मांग भी उन्होंने की है। इसी में कहा गया है कि ग्राम प्रधान, पाहन, महतों और पहरा राजा जैसे पद पर केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक होते हैं, चूंकि इसके लिए प्राचीन आदिवासी आस्था का पालन अनिवार्य शर्त है। इसलिए संगठन का निर्णय है कि धर्मांतरित हो चुके आदिवासी इन पारंपरिक पदों के पात्र नहीं है और उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए। तो ये कई तरह की मांगे हैं जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। उनकी धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अलग अलग जिलों में वो पहुंचकर लोगों को और जगाने का जो काम कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को अगर इस तरह के पत्र सौंप रहे हैं तो इससे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ता है, इससे क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसका इंतजार हम सबों को भी है।
चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है, और लोहरदगा उपायुक्त को यह ज्ञापन सौंपा गया है तो इस पर वो कार्रवाई क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।